नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शिव महापुराण की पहली कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा पापी देवराज की मुक्ति की कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से पापी मनुष्य का हृदय भी पवित्र हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, भगवान सदाशिव का स्मरण करते हुए पतित पावनी कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी कहते हैं कि दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन भी अगर शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं तो इस कथा के द्वारा वह शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, दंभी, पाखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, क्रूरात्मा तथा निर्दयी पुरुष भी कलयुग में शिव महापुराण के कथा का श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो अपने धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या वंदन तो दूर की बात है, वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन एकत्रित किया। एक बार वह एक तालाब पर स्नान करने गया। उस तालाब में एक शोभावती नाम की वेश्या भी आई थी, जिसे देखकर वह ब्राह्मण व्याकुल हो गया, अर्थात उस वेश्या पर मोहित हो गया। वह वेश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर विचरण करते रहे। उस ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार समझाया, परंतु वह ब्राह्मण किसी की बात नहीं माना। अब उस नीच ब्राह्मण ने क्रोध के कारण एक दिन रात्रि के समय सोते हुए अपने माता पिता एवं स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। इसके बाद देवयोग से वह ब्राह्मण प्रतिष्ठापुर नामक एक नगरी में पहुंचा और वहां पहुंचकर उस ब्राह्मण ने एक शिवालय को देखा, जिसमें अनेक साधुजन एकत्र थे। अब वह ब्राह्मण शिवालय के समीप आकर बीमार पड़ जाता है और बीमारी के हालत में ही उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी और बीमारी के कारण वह देवराज नामक ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले जाने आए। उसी समय शिवलोक से शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की, क्योंकि यमराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। दोस्तों, यह शिव कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप शिव पुराण को सुनने की विधि को जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराते रहेंगे, ताकि श्रावण के पावन महीने में आपको भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।